इमाद वसीम, ज़ाहिर है कि सबके दिल टूटे हुए हैं, पाकिस्तान आगे क्वालिफाई नहीं किया, लेकिन इंडिया वाले मैच में पाकिस्तान के हाथ में था गेम और हमें उम्मीद थी कि आप जब गए तो मैच फिनिश करके आएंगे। जिस तरह PSL में आपने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मैचेस फिनिश किए, तो क्या गेम प्लान था कि गेम को डीप लेके जाना है या वहाँ पे क्या हुआ? वी वर वेरी ऑप्टिमिस्टिक दैट यू विल फिनिश द गेम और लेफ्ट हम अक्षर पटेल को ज़रा आप हिट लगाएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और अल्टीमेटली पाकिस्तान बाहर हो गया। व्हाट वाज द गेम प्लान? देखें, गेम प्लान यही था कि डीप लेके जाना है। विकेट बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था खेलने के लिए, थोड़ा मुश्किल था। अनफॉर्चुनेटली मेरा प्लान अकॉर्डिंग जा रहा था, लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं है, क्योंकि यूजुअली व्हेन आई बैट मैं डीप लेके जाता हूँ और आइदर एंड कोई भी बाउंड्री अगर लग जाती तो वो गेम डिफरेंट होता। हैविंग सेड दैट, उन्होंने बॉलिंग भी बहुत अच्छी की, उन्होंने जगह पे बॉलिंग की और ज़्यादा गंदे बॉल भी नहीं किए। यूजुअली अंडर प्रेशर बॉलर जो है थोड़े से आपको बॉल दे देते, मार्जिन होता है, लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ कि मैं गेम को डीप लेके जा रहा था और मैं ये चाह रहा था कि नया बैट्समैन कोई आएगा उसके लिए वर्चुअली इम्पॉसिबल है। लेकिन नसीम ने कितनी अच्छी 2 शॉट्स मारी। वो जो 17th ओवर था, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि उस ओवर में जो रन्स कम हुए, मुझे लगता है वो टर्निंग पॉइंट था। और अनफॉर्चुनेट है, हो जाता है, इंसिडेंट हो जाता है, लेकिन बहुत बड़ी नौयत का गेम था। जितना आप डिसअपॉइंट है उससे ज़्यादा हमारी टीम और मैं डिसअपॉइंट है। और मैंने लेट डाउन किया है, क्योंकि यूजुअली जब मैं इस सिचुएशन में जाता हूँ मैं बहुत काम रहता हूँ और फिनिश करके आता हूँ जॉब, और ये मेरी जॉब थी फिनिश करना, जो मैं नहीं कर पाया और इसका अफसोस तो मुझे रहेगा और है भी। बट लाइफ है, ऐसा हो जाता है, आपसे कभी कभी समटाइम मिस्टेक्स हो जाती हैं। सो बस ऐसा ही कह सकते हैं आप कि एक लाइफ का वो हिस्सा था, एक फेज़ था जो अनफॉर्चुनेटली अचीव नहीं कर पाए। रिग्रेट तो रहेगा, लेकिन प्लानिंग मेरी ठीक थी, एग्जीक्यूशन आई बिलीव मेरी एग्जीक्यूशन अच्छी नहीं थी। इमाद, अभी आज सुबह से पाकिस्तान के अंदर ये खबरें हैं कि आप और आमिर दोबारा से रिटायरमेंट लेने जा रहे हैं और सिर्फ आप वर्ल्ड कप खेलने आए थे। एक तो आप इसको क्लियर कर दें, दूसरा आप आमिर और बाकी पूरा जो पाकिस्तानी टीम का स्क्वाड है, आप लोगों को कितना अदराक है इस बात का कि USA वाला मैच और अमेरिका वाला या इंडिया वाला मैच आप लोगों के हाथों से निकला है? जो आप सब लोग पे ट्रस्ट किया गया था, स्पेशली आप 2 पे, उस पे आप लोग पूरा नहीं उतर सके हैं। देखें, ये 1 या 2 बंदों का काम तो नहीं होता, ये टीम वर्क होता है और आप जब हारते हैं तो एज अ टीम ही हारते हैं। मैंने जैसे कहा कि मुझे वो फिनिश करना चाहिए था इंडिया वाला गेम, लेकिन टीम हारती है, सिर्फ मैं नहीं हारता, इंडिविजुअल नहीं हारता। दूसरी बात, रिटायरमेंट की जहाँ तक बात है, अभी तो कल मैच है, अभी मैच खेलेंगे और ऑब्वियसली बात है उसके बाद जब सोच समझ के जो भी चीज़ें सॉर्ट आउट करनी है, क्योंकि सच्ची बताऊं कि काफ़ी चीज़ें सॉर्ट आउट होने वाली हैं पाकिस्तान टीम में, और चेयरमैन और जो भी बोर्ड के ओहदेदारान हैं वो सॉर्ट आउट करेंगे उसको बैठ के। और जिस तरह 2 गेम्स थे हमने अपने हाथों से दिए और वो एक इंडिविजुअल की वजह से नहीं, कलेक्टिवली टीम एफर्ट की वजह से हमने अपने हाथों से वो मैच दिए हैं और कोई एक्सक्यूज़ नहीं है उसमें, क्योंकि USA से हारना, देखिए हार जीत गेम का हिस्सा है, लेकिन USA से हारना नहीं चाहिए था। इंडिया से आपके पास वो गेम आपके हाथ में था, हारना नहीं चाहिए था। सो एक्सक्यूज़ किसी चीज़ की नहीं है, कलेक्टिवली हम लोग मैच हारे हैं। और मैं आपको फिर कहूँगा कि कभी भी 1 या 2 इंडिविजुअल की वजह से मैच नहीं हारते, मैच पूरी टीम की वजह से हारते हैं, चाहे कोई अच्छा करे या बुरा करे। लेकिन इसीलिए इसको टीम स्पोर्ट कहते हैं। अगर इंडिविजुअल होता तो कोई भी आपको कोई भी किसी को ब्लेम कर सकता है और बाकियों पे से सारी चीज़ें उठ सकती हैं, लेकिन आपको देखना पड़ेगा, बैठ के सोचना पड़ेगा कि गलतियां कहाँ पे हो रही हैं और कैसे हो रही हैं और क्यों हो रही हैं, और उसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। इमाद, आपने कहा कुछ चीज़ें सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है, थोड़ा उस पर एलोबरेट कर दें कि कौन सी चीज़ें सॉर्ट आउट करनी, और प्लस आप बीच में एनालिस्ट के तौर पर भी आप आते रहे और अब टीमों पर तजिया करते रहे। आप उस वाले फेज़ में जाके सोचे कि कहाँ गलतियाँ हुई और हमसे, क्योंकि आप टीम के सीनियर मेंबर है, कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं? आप ये बात तो करें कि हम बतौर टीम हारे, क्या बतौर टीम खेले भी और क्या गलतियाँ हुई? अगर उस पर थोड़ा हाईलाइट करते बीइंग ए सीनियर प्लेयर। देखें, जहाँ तक आपने पहली बात की कि मैं एनालिस्ट भी बन के बैठता था, तो मैं हमेशा क्रिकेट की बात की है। मैंने इंडिविजुअल या किसी इंसान को ना उसकी कोई बॉडी शेमिंग की है, ना उसके बारे में कोई पर्सनली कोई बात की है।
क्रिकेटर का काम होता है क्रिकेट की एनालिसिस करें, जो चीज़ गलत हो रही है, जो चीज़ सही हो रही है आपको वो बताएं। और किसी पर्सनल, मैंने हमेशा कहा है कि पर्सनल के ऊपर मैं नहीं जाता, गेम ऑफ वे ऑफ क्रिकेट जिस तरह खेलनी चाहिए उस तरह हो। तो मेरे ख्याल से तो वही एक चीज़ है कि हमें जिस तरह गेम खेलनी चाहिए उसी तरह ही हमें खेलनी चाहिए जहाँ वर्ल्ड क्रिकेट जा रही है। और दूसरा सवाल आपका, सॉर्ट आउट यही चीज़ें होनी चाहिए जिस तरह हमें गेम खेलनी है, जिस तरह हमें अवेयरनेस लानी है, जिस तरह हमें जो चीज़ें हमने मिस्टेक्स की हैं, जिस तरह हमें चेस करना चाहिए, जिस तरह हमें अप्रोच करना चाहिए, जिस तरह हमें फील्डिंग करनी चाहिए, वो सारी चीज़ें इस चीज़ में आ जाती हैं। बैठ के सॉर्ट आउट करेंगे उसको कि किस तरह वे ऑफ क्रिकेट खेलनी चाहिए। और आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट देखें बहुत हो जाता है ग्रुप स्टेजेस में और भी टीम्स बाहर हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट मुझे नहीं लगता कभी इस तरह बाहर हुई है। सो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है। आप लोग जितना डिसअपॉइंटेड हैं उससे ज़्यादा हम लोग डिसअपॉइंटेड हैं। ये तो हमारा प्रोफेशन है और हम लोग इस तरह डिसअपॉइंट हुए हैं, ऑब्वियस ही बात है। बट वही बात है कि आप जब गिरते हैं तो आप उठ के किस तरह अप्रोच करते हैं टूवर्ड्स द वर्ल्ड और रिएक्ट कैसे करते हैं। और बुरी चीज़ हुई है, लेकिन क्या पता पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ये बहुत बड़ी चीज़ भी हो कि फिर इसको रीवैम्प किया जाए, रिविज़िट किया जाए और जिस तरह वाइट बॉल क्रिकेट खेलनी चाहिए उस तरह खेलें। सो दोनों चीज़ें हैं, लेकिन मैं पर्सनली और हमारी टीम मुझ समेत पर्सनली बहुत डिसअपॉइंट है, बहुत सैड है। और पूरी आवाम को यही है कि हमसे परफॉर्मेंस नहीं हुई और हम लोग इसके कसूरवार हैं। लेकिन एक बात ये भी कहना चाहूँगा, हम भी इंसान हैं, हमसे भी गलती हो सकती है और दुख हमें भी होता है इन चीज़ का। इमाद, इंडिया से हारने के बाद चेयरमैन का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आया और उन्होंने कहा कि टीम को सर्जरी की ज़रूरत है। आप समझते हैं कि टीम को इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में सर्जरी होनी चाहिए? और अभी हम देख रहे हैं कि जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो भी अंडर रिव्यू जा रहे हैं, तो अगर आपको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की ऑफ़र होती है ये इस वर्ल्ड कप के बाद, तो क्या आप कंसिडर करेंगे? मुझे इस बात का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का तो मुझे बिल्कुल भी, मैं अपना पर्सनली पूछूं, आई डोंट नो। बट अगर चेयरमैन साहब ने कहा है कि टीम को सर्जरी की ज़रूरत है, सो ऑब्वियसली बात है वो कुछ उसमें करेंगे। सो मेरा इसमें कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, ना मैं कुछ ऐसे कह सकता हूँ ना मैं कुछ कर सकता हूँ। वो चेयरमैन सर ने बोला है तो अब वो इंशाल्लाह जो भी वो करेंगे तो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इमाद, आपके हवाले से बात की जा रही है कि आप 100% फ़िट नहीं थे, जिस वजह से जो आपकी रनिंग के अंदर भी कुछ लोगों ने बात की, और उसके बाद जो इंडिया का मैच था उसमें भी ये बात की गई कि अगर फुली फ़िट होते और फुली फ़िट खेल रहे होते तो रिज़ल्ट चेंज होते। तो आप इससे कितना मुत्तफ़िक हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं मैच खेला हूँ, मैं 100% फ़िट था। मेडिकल पैनल ने 100% फ़िट करार पाया है तो मैं आके मैच खेला हूँ, और ऐसी कोई सदाकत नहीं है इस बात में। और दूसरा, मुझे पता है और भी काफ़ी ऐसी बातें हो रही हैं। जब आप मैच हारते हैं डिफरेंट लोग डिफरेंट बातें करते हैं और आपको क्योंकि आप मौका देते हो दूसरे लोगों को कि वो आपके बारे में ऐसी बात करें, और अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने मौका दिया और वो बात करें, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं मीडिया में जिनमें कोई सदाकत नहीं है। मैं पर्सनली मैं उसको इसीलिए एड्रेस करने आया हूँ कि मुझे लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा दुख है और मैं भी डिसअपॉइंट और सैड हूँ, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। एक तो फिटनेस की और 2-3 और डिफरेंट किस्म की बातें आई हैं। आई थिंक थोड़ा 1-2 बात और भी आई है, लेकिन वो करना नहीं मैं चाह रहा। लेकिन ऐसी कोई सदाकत नहीं। मैंने सारी ज़िंदगी जिस तरह क्रिकेट खेली है मैं उसी तरह फाइटिंग स्पिरिट से क्रिकेट खेली है। हाँ, एग्जीक्यूशन नहीं हुई, उसका ज़िम्मेदार आप कह सकते हैं क्रिकेट के बारे में, लेकिन बाकी किसी बारे में प्लीज़ ना कहें, क्योंकि हमारी भी फैमिलीज़ हैं, हमारे भी लोग हैं और हमें भी काफ़ी लोग सपोर्ट करते हैं और हमारी फैमिलीज़ हैं, तो दुख होता है ऐसी बातें सुन के।